सुप्रभात बच्चों। तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज की कक्षा का आरंभ करते हैं। तो बच्चों इस चित्र को देखकर आपको कुछ याद आ रहा है कि पिछले कक्षा में हम लोगों ने क्या किया था? हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये दो पक्षी हैं, पक्षी दिख रहे हैं ना आपको, जो टहनियों में बैठे हुए हैं, है ना? बहुत बढ़िया। तो पिछले कक्षा में हम लोगों ने एक कविता का आरंभ किया था जिसका नाम क्या था? हम पंछी उन मुक्त गगन के, है ना? पिंजरबद्ध न गा पाएंगे। याद आ रहा है कुछ कुछ पंक्ति, कुछ कुछ लाइन आपको? हाँ। तो इसके द्वारा जो हमारे कवि है वो क्या बताते हैं कि हर किसी के लिए जो स्वतंत्रता है वो कितना महत्व रखता है ना? और जो कविता है इसके माध्यम से पक्षी क्या कह रहे हैं कि हम खुले आसमान में विचरण करते हैं, उड़ते हैं, है ना? यदि हमें पिंजरे में बंद कर दिया गया तो हम अपना मधुर गीत नहीं गा पाएंगे, है ना? पिंजरा भले ही सोने का ही क्यों ना हो, पर खुशी में फड़फड़ाते हमारे पंख उससे टकरा कर क्या हो जाएंगे? जो हमारे पुलकित पंख है, जो हमारे प्रसन्नता से, खुशी से, स्नेह से भरे जो पंख है वो क्या हो जाएंगे? वो टूट जाएंगे, है ना? इसलिए पिंजरे में बंद जीवन हमारे लिए क्या है? बहुत ही बुरा है। हम नदियों का, झरनों का बहता पानी पीते हैं, है ना? हम घूमते हैं, फिरते हैं, हम नदियों से अपने प्यास को बुझाते हैं। हमें आज़ाद रहकर कड़वी जो नीम की जो फल है वो हमें पसंद है। क्यों? क्योंकि वो चाहे कितनी भी कड़वी हो, पर गुलामी में रहकर जो सोने का जो कनक का कटोरी है उससे तो कई गुना बेहतर है ना बच्चों? तो सोने के पिंजरे में जो बंद रहकर हम अपनी गति और उड़ान सब भूल गए हैं। वृक्ष का जो ऊंची ऊंची टहनियाँ है जिसमें हम बैठकर झूला झूलते हैं, वो सब क्या है? पक्षी क्या कह रहे हैं कि वो सब अब तो हमारे लिए सपना ही रह गया है ना? उनका क्या अरमान था? उनका अरमान था कि वो नीले आकाश में उड़ते रहे, सीमा से पार। बहुत सारे ऐसे बात है जो पक्षी इस कविता के माध्यम से हमें बताते हैं, ठीक है? तो चलिए अब आगे के पाठ को अब हम आरंभ करते हैं। तो आज का हमारा उद्देश्य है कविता को उचित सुर एवं ताल से पढ़ने योग्य हो सकेंगे, कविता में आए नए शब्द सीखने योग्य हो सकेंगे, कविता में आए कठिन शब्दों को जानने तथा बताने योग्य हो सकेंगे, कविता को भावपूर्ण पढ़ने योग्य हो सकेंगे। और बच्चों यहाँ एक और उद्देश्य को आप सम्मिलित कीजिए कि स्वतंत्रता के महत्व को समझने योग्य हो सकेंगे, ठीक है? तो चलिए जो आज का पाठ है उसका हम आरंभ करते हैं। अब मैं पाठ को पढ़ूंगी और आप लोग ध्यान से इसे देखेंगे, और जो कठिन लगेगा, जो भी शब्द आपको समझने में तकलीफ होगी उसे आप ध्यान में रखेंगे, फिर मैं आपको उसका अर्थ बताते हुए चलूंगी, ठीक है बच्चों? चलिए अब मैं पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। तो बच्चों यहाँ पर जो अरमान है उसका अर्थ क्या है बच्चों? अरमान का अर्थ क्या होता है? अरमान का अर्थ होता है ख्वाहिश, इच्छा, है ना? हमारे भी बहुत कुछ ऐसे अरमान होते, कुछ इच्छा होती है ना? और नभ का अर्थ क्या है बच्चों? नभ का अर्थ होता है आकाश, है ना? पिछले कक्षा में हम लोगों ने आकाश का पर्यायवाची शब्द किया था, है ना? जिसमें हम लोगों ने क्या क्या बताया था? आकाश होता है, गगन होता है, और नभ भी होता है। एक शब्द हमें और मिल गया, है ना? सीमा का अर्थ क्या है? अंतिम छोर। किसी भी चीज का अंतिम छोर, उसको हम क्या बोल सकते हैं? सीमा, ठीक है? चुगना क्या होता है? आपने पक्षी को देखा होगा, एक एक दाना चोंच से वो उठाकर खाते हैं। आपने कबूतर को देखा होगा, या कोई भी पक्षी, जरूरी नहीं कबूतर, सभी पक्षी ही ऐसा करते हैं। वो अपने चोंच से क्या करते हैं? एक एक दाना को क्या करते हैं? चुगते हैं, है ना? और तारक का अर्थ क्या है? तारों के समान, है ना? यहाँ पे देखिए तारक का अर्थ यहाँ पे क्या बताया है?
तारों के समान। तो इस पद में जो पक्षी है वो क्या कहते हैं, उनका जो अरमान है, उनके जो अरमान था कि किरणों जैसी मतलब उनका जो इच्छा थी कि वो कभी उड़ते उड़ते नीले आकाश के उस छोर तक पहुंच जाए जहां वह समाप्त होता है। मतलब आकाश से उड़ते उड़ते उनका क्या इच्छा कि उस सीमा तक, उस छोर, उस अंत तक पहुंच जाए जहां उसका अंत है, जहां उसकी सीमा है ना। उनका अरमान था कि किरणों जैसे 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 अपनी लाल चोंच से वह तारों तारों को, यहाँ पर क्या अनार के दाना से यहाँ पे क्या तात्पर्य है, यहाँ अनार के दाने से यह तात्पर्य है तारों को यहाँ पर इससे तुलना किया गया है ना। जिस प्रकार से हमें भी तारे यहाँ से देखने पे कितने छोटे छोटे नजर आते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से जो पक्षी है उनको भी वो छोटे छोटे दानों की तरह नजर आते हैं। तो जो कवि है वो अनार के दानों से इसे तारों को जो है वो तुलना करते हैं, है ना। परंतु गुलामी के जीवन ने उनके सारे सपनों को क्या कर दिए हैं, चूर चूर कर दिए, उनके अरमानों का पूरे तरीके से कह सकते गला घोट दिए, है ना। क्यों? क्योंकि जो हम लोगों ने है वो जो पक्षी उनको क्या कर रखा है, कैद कर रखा है ना, पिंजरे में बंद। तो उन्होंने उनका जो गुलामी है, वो जो तारे रूपी अनार का दाना है, वो सब जो उनके अरमान है चुगने का, जो सीमा के पार जाने का उनका अरमान है, वो सब क्या है, वो सब एक तरह से कह सकते हैं खत्म ही हो गया। उनका सपना पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, ठीक है। उनकी खुशियां उनसे छीन ली गई है, ठीक है बच्चों। अब तो वे पिंजरे में बंद बनकर रह गए हैं, पिंजरों के बनकर रह गए हैं, ठीक है बच्चों। तो इस पद्य में कवि हमें यही कहते हैं। चलिए अब अगला पद हम लोग देखते हैं। तो अगला पद में क्या है बच्चों, आप सब ध्यान से देखेंगे। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। तो बच्चों इस पद में जो पक्षी है वो क्या कहती है, जैसे कि पहले मैं इसका अर्थ आपको बता देती हूँ बच्चों। तो यहाँ पर आप अर्थ देखेंगे, सीमाहीन। सीमाहीन का अर्थ क्या होता है बच्चों, जिसका कोई अंत ना हो। जैसे हम बोलते हैं ना कि समुद्र का कोई अंत नहीं है, समुद्र जो है उसका कोई अंत नहीं, कोई और छोर नहीं है ना। तो उसी तरह क्या है, सीमाहीन का अर्थ क्या है, जिसका कोई सीमा ना हो, जिसका कोई अंत ना हो, ठीक है। और क्षितिज का अर्थ क्या है बच्चों, वो एक तरह से क्षितिज आप कह सकते हैं काल्पनिक स्थान है जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, ठीक है। या एक काल्पनिक है, हम लोग को भी कभी कभी आप ज्यादातर ये आप समुंदर या फिर किसी नदी के किनारे आप जाएंगे ना, तो आपको ये चीज देखने को मिलेगा कि मतलब अच्छे से कि धरती और आसमान लगेगा जैसे एकदम आपस में मिल चुके हैं, पर ऐसा तो है नहीं, ये क्या है, एक तरह से कल्पना है, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं, क्षितिज। होड़ा होड़ी, होड़ा होड़ी का अर्थ क्या है बच्चों, प्रतिस्पर्धा बोल सकते हैं हम, ठीक है। प्रतिस्पर्धा बोल सकते हैं इसका अर्थ होता है। और मिलन का अर्थ तो हम सब जानते हैं, दो या अधिक प्राणियों का मिलन, है ना। तंती सांसों की डोरी, तंती सांसों की डोरी का यहाँ पे अर्थ क्या है बच्चों, तंती सांसों की डोरी का अर्थ है मर जाना, जैसे अगर प्राण निकल जाना है ना, तो इसका अर्थ होता है तंतु सांसों की डोरी का अर्थ क्या है, मर जाना। और नीड़ का अर्थ माफ कीजिएगा, ये तो दूसरे में है, सांसों की डोरी। तो होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। तो इन पंक्तियों में पक्षी क्या कह रहे हैं कि अगर वे आजाद होते तो उड़ते उड़ते आकाश की सीमा के मतलब सीमा को ढूंढते ढूंढते वो क्या करते, वो निकल जाते, वो आगे निकल जाते, है ना। तो जो पक्षी है वो कहते हैं कि वो मतलब होड़ा होड़ी कर मतलब आकाश में प्रतियोगिता करते हुए, एक दूसरे पक्षियों से प्रतियोगिता करते हुए आकाश के दूसरे सीमा तक वो ढूंढते ढूंढते पहुंच जाते। अपने इस प्रयास में ये तो वह क्षितिज के आखिरी छोर तक पहुंचकर ही दम लेते या अपने प्राण त्याग देते, है ना। तो पक्षियों द्वारा जो व्यक्त उनकी इस इच्छा से पता चलता है कि वे अपनी आज़ादी उन्हें कितनी प्रिय है
है ना? उनकी आज़ादी जो है वो कितना प्रिय है, और आप में से आप सब जानते हैं आज़ादी किसको नहीं प्रिय लगती है ना? हम सभी सभी कितना भी कुछ बोल ले, चाहे कितना भी कुछ, पर आज़ादी हम सबको चाहिए। हम सब कभी भी एक जगह या एक ही रूम में, एक ही घर में बंद होकर नहीं रह सकते। अगर हमें बंद कर दिया जाए, वहाँ हर तरह की सुख सुविधा, हर तरह जो हमें चाहिए, लेकिन हमें कितना भी आप कुछ भी आप दे दो, लेकिन आज़ादी एक अलग ही होता। आसमान, धरती, नदी, गगन, हर इंसान है जो इन चीज़ों को हर रोज देखता है ना? पर तो उसी, और पक्षी के लिए तो ये जीवन है, वो तो पेड़ों पे रहता है, आसमान में उड़ता है, और हम क्या करते हैं, उसे कैद कर लेते हैं ना? कि भले ही कोई उनसे उनका घोंसला छीन ले, या पेड़ कहते हैं कि जो पक्षी है, वो उनका कहना है कि भले ही कुछ भी हो जाए, हमारी सांसें चल जाए, पेड़ जो हमारा घर है वो छीन जाए, पर हमें कोई कैद ना करे। चलिए अब आगे देखते हैं। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छीन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिया है तो अकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो बच्चों यहाँ पर नीड़ का अर्थ क्या है बच्चों? आप लोग सब जानते हैं, घोंसला तो आप जानते होंगे, तो नीड़ का अर्थ क्या होता है? पक्षी अपना घर कहाँ बनाती है? पक्षी घोंसला बनाती है ना? तो नीड़ का अर्थ क्या होता है? घोंसला, है ना? और आश्रय का अर्थ क्या होता है बच्चों? माफ कीजिएगा, आश्रय का अर्थ होता है बच्चों, आश्रय का अर्थ होता है आप कह सकते हैं ठिकाना, है ना? बोलते हैं ना, इसको कोई आश्रय दे दो, इस तरह से हम लोग भी शब्द का प्रयोग करते, सहारा देना, है ना? ठीक है। छिन भिन कर देना का अर्थ क्या है? नष्ट कर देना, किसी भी चीज को नष्ट कर देना। ठीक है बच्चों। और अकुल का अर्थ क्या है? बेचैन करना, किसी भी चीज, मतलब किसी को बेचैन बोलते हैं ना, बेचैनी सी लग रही है, बेचैन कर देना। और विघ्न का अर्थ तो आप सब बहुत अच्छे से जानते होंगे। विघ्न का अर्थ होता है रुकावट, किसी भी काम को रुकावट ला, किसी भी कार्य में रुकावट लाना, विघ्न लाना, है ना? तो विघ्न का अर्थ यही होता है। ठीक है। तो पक्षी इस पंक्ति में कहते हैं, इस पद्य में कहते हैं कि कोई उनसे उनका घोंसला छीन ले, या फिर पेड़ की जो डालियां है, जिन जहाँ उनका ठिकाना है, उसको नष्ट कर दे, सब चलेगा, लेकिन जब ईश्वर ने उन्हें पंख दिया है, तो उनके उड़ने का अधिकार उनसे ना छीना जाए। तो बच्चों यहाँ कितना सुंदर बात कह रहा है, पक्षी कितना सुंदर बात कह रहे हैं कि अब हमें पंख मिले हैं, हमें उड़ने को मिला है। भगवान ने, ईश्वर ने उन्हें क्या पंख दिया है ना, पक्षियों को उड़ने के लिए। तो पक्षी क्या कहते हैं, भले ही हम उनका घर तोड़ दें, भले ही उनका जहाँ डाली उसको नष्ट कर दें, उनका घोंसला तोड़ दें, लेकिन जो ईश्वर है, जो भगवान है, जिन्होंने उनको आश्रय दिया, जिन्होंने उनको घर जिन्होंने मतलब पंख दिया उड़ने को, उसको, उस अधिकार को कम से कम ना छीने, उन्हें पिंजरे में बंद करके उनके जो उड़ने की इच्छा है उनको ना मारा जाए। आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पक्षी को पाला होगा, अगर नहीं पाला है तो अगल बगल देखा होगा, आप लोगों ने पाला है। हम लोग क्या ये काम सही करते हैं? आप अपने मन में सोच कर देखिए कि किसी भी जीव जंतु को हम बंद करके रखते हैं, पालते हैं, अच्छी बात है, खिलाना अच्छी बात है, पर किसी भी जीव जंतु, क्योंकि हमारा कोई हक नहीं है कि हम किसी को कैद करके रखें, है ना? किसी की आज़ादी को छीने, ऐसा हक हमें किसी ने भी नहीं दिया है ना बच्चों। तो इसी के लिए पक्षी का भी हक है, उनको पंख दिए हैं तो भगवान ने उड़ने के लिए, ना कि उन्हें हम कैद करके रख सके। ठीक है बच्चों। तो ये जो शिव मंगल सिंह सुमन जी के द्वारा जो ये कविता था, बहुत ही खूबसूरत सा, पक्षियों को लेकर के, तो आज ये इस कविता का आज यहाँ पे समापन होता है। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ कुछ शब्दार्थ दिए हुए। तारक, तारक का अर्थ क्या होता है बच्चे? तारे, मैंने पहले भी आपको बताया था। सीमाहीन का अर्थ क्या है? असीमित, जिसकी कोई सीमा नहीं हो। ठीक है। क्षितिज का अर्थ कहाँ क्या है बच्चों? जहाँ धरती और आसमान परस्पर मिलते हुए प्रतीत होते हैं। और होड़ा होड़ी का अर्थ क्या है? आगे बढ़ने की प्रतियोगिता। जैसे मैंने बताया ना, पक्षी क्या करते हैं? सीमा तक पहुंचने के लिए, अंत तक पहुंचने के लिए प्रतियोगिता करते हैं आपस में, है ना? चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर कुछ
प्रश्न दिए गए हैं बच्चों, विकल्प दिए गए जिनमें आपको पक्षी क्या क्या सपना देखते हैं वो आप बताइए। पक्षी क्या क्या सपना देखते हैं? आसमान में उड़ने का, वृक्ष की फुंगी पर झूलने का, पिंजरा तोड़ डालने का, पिंजरे से भाग जाने का। बहुत बढ़िया बच्चों। तो जो पक्षी है उनके क्या क्या सपने हैं, उनके यहाँ तो वो देखा जाए तो दोनों ही सही होगा, आसमान में उड़ने का और वृक्ष की फुंगी पर झूलने का, है ना। तो ये उनका सपना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न है। फुंगी शब्द का अर्थ होता है, आपको मैंने पिछले पिछले कुछ पिछले अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि फुंगी शब्द का अर्थ क्या होता है। सफेद फूल, पेड़ की सबसे ऊंची चोटी का सिरा, लंबी टहनी, ऊंची टहनी। आपके पास 10 सेकंड का वक्त है, बताइए। बहुत बढ़िया बच्चों, पेड़ की सबसे ऊंची चोटी का सिरा, है ना, उसको हम क्या कहते हैं? फुंगी। चलिए अब आगे देखते हैं। पुनरावृत्ति। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या किया? आज हम लोगों ने पाठ का आज समापन किया, है ना। उस कविता को हम लोगों ने उचित सुर, लय तथा अर्थ को जाना, है ना। और इस पाठ में कितने बहुत ही सुंदर से पक्षी जो है वो कहते हैं कि वो क्या चाहते हैं, वो अपने साथियों के साथ प्रतियोगिता करते हैं, होड़ा होड़ी, जिसका मतलब मैंने आपको बताया, होड़ लगाते हैं, है ना। उड़ते उड़ते आकाश की सीमा को वो क्या करना चाहते हैं? छूना चाहते हैं। और जो पक्षी है वो क्या कहते हैं कि भले ही हमारा घर तोड़ दो, पेड़ की डालियां को नष्ट कर दो, हमारे जो घोंसले उसको नष्ट कर दो, लेकिन जो ईश्वर ने उन्हें पंख दिए हैं, जो उनको उड़ने के लिए आज़ादी दी है, पंख दी है, उनको वो आज़ादी उनसे ना छीना जाए, है ना बच्चों। तो ये हम लोगों ने आज देखा। चलिए अब आप हमें बताएंगे, पहला प्रश्न है, पक्षी क्या सपना देखते हैं? तो पक्षी क्या सपना देखते हैं? पक्षी आसमान में उड़ने की सपना देखते हैं, नदी झरनों का पानी पीने का सपना देखते हैं, पेड़ों की फुंगी टहनियों पर झूला झूलने का सपना देखते हैं ना। ये सब हम लोगों ने पढ़ा ना इस कविता के माध्यम से। पिंजरे में पक्षी क्या क्या भूल जाते हैं? बताइए। बहुत बढ़िया। तो पिंजरे में पक्षी भूल जाते हैं क्या क्या? अपनी गति, अपने जो वो गाना गाते हैं, जो गुनगुनाते हैं, वो सब क्या होता है, धीरे धीरे जो पक्षी है वो भूल जाते हैं, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर ये आपका गृह कार्य है। मैंने यहाँ पर आप मैंने मैं यहाँ लिखना भूल गई मैं। तो कई लोग पक्षी पालते हैं, है ना। और पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी? आप अपने भाषा में लिखिए। आप अगल बगल देखिए कि किसी ने पक्षी पाला है, अगर पाला है तो वो कैसे पालते हैं, आप अपने विचार को उसमें लिखिए, ठीक है। और जो उन पक्षी पाला उनकी पाले हैं, उनकी देखभाल वो कैसे करते हैं, वो सब आप अपने कॉपी में लिख कर कल लेकर आएंगे बच्चों, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले कक्षा में, ठीक है। चलिए धन्यवाद।